सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशन लेते हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों 31 मार्च 2025 से अब पेंशन को लेकर के 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और इन 5 नए नियमों के माध्यम से किसकी पेंशन बंद होगी, किसको पेंशन मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों पेंशन में पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है, किसको कितनी पेंशन मिलेगी और जो पेंशन बढ़ाई गई है वो आपको कब से मिलना शुरू होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके कि 31 मार्च 2025 से पेंशन में 5 नए नियम कौन कौन से लागू किए जा रहे हैं। साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। न्यू पेंशन रूल्स 2025, 31 मार्च से विधवा पेंशन, साथ में वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। किसको क्या फायदा होगा उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। 31 मार्च 2025 से पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है, जो 31 मार्च 2025 से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और जो वृद्धजन हैं उन लोगों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि के साथ साथ जो पात्रता मानदंड है उनके अंदर भी संशोधन कर दिया है, बदलाव कर दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसको भी अब मजबूत किया जाएगा, यानी कि डीबीटी को और सुधारा जाएगा। इसके माध्यम से पेंशन की जो राशि है वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगी, जिससे किसी भी प्रकार की पेंशनधारी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जो 5 नए नियम लागू होने जा रही है 31 मार्च 2025 से लागू होने जा रहे हैं। जो भी वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन सभी को इन नियमों के माध्यम से लाभ होने वाला है। जो पेंशन है वो अब 3,000 से लेकर के 10,000 के बीच मिलेगी, यानी कि श्रेणी के माध्यम से, श्रेणी के अनुसार आप पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। किसको कितनी पेंशन मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर एक बार आप अवश्य जान लीजिए साथियों, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलेगी जो कि 3,000 से 10,000 के बीच में आपको मिलने वाली है। इसमें जो उम्र है उसके लिए भी पात्रता निर्धारित कर दी गई है। वृद्धजन 60 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र की जो महिला पुरुष हैं वो अब पेंशन ले सकेंगे। विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक है उन महिलाओं को भी अब पेंशन मिलेगी। दिव्यांगता की उम्र भी 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की कोई भी महिला पुरुष यदि दिव्यांग है तो उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन केवल उसी सदस्य को पेंशन दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या फिर उससे कम है। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी पेंशन मिल सके। ये जो पेंशन राशि आपको मिलेगी वो केंद्र सरकार और आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार के संयुक्त योगदान के माध्यम से आपको ये पेंशन राशि मिलने वाली है। पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है, तो विधवा महिलाओं के लिए जो मासिक पेंशन राशि है वो 3,000 रुपए से बढ़ा करके 6,000 रुपए कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी ये राशि अब 10,000 रुपए प्रत्येक महीने तक बढ़ा दी जा चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गई है, जिसके माध्यम से जो भी बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उनको अब राहत मिल सकेगी। किसको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप जान लीजिए। इसके साथ ही पात्रता जो मानदंड है उनके अंदर भी संशोधन कर दी गई है। जो पात्र परिवार हैं और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए है या इससे कम है तो उसी परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलेगी। दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा है वो पहले 60% थी, उसको घटा करके अब 40% कर दिया गया है। यानी कि कोई भी महिला पुरुष यदि 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उनको पेंशन दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से कितनी पेंशन मिलेगी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOAPS जो योजना है, इस योजना के तहत अब 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन दी जाएगी। ये योजना बीपीएल परिवारों के लिए है और इस वृद्धजन पेंशन के माध्यम से जिस भी महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच में है उनको 1,500 रुपए से 2,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है तो उनको 2,500 से लेकर के 3,000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने दी जाएगी। विधवा पेंशन की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के माध्यम से
जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, उनको पेंशन मिलेगी जिनकी उम्र 40 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इनको पेंशन 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। दिव्यांगता के लिए नए नियम है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, महिला पुरुष हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। जिनकी दिव्यांगता 40% या इससे अधिक है उनको अब पेंशन दी जाएगी। 60% का जो नियम है वो हटा दिया गया है। दिव्यांगों को जो पेंशन है वो 1500 रुपए से लेकर के 2500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। ऑफलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? तो नजदीकी जो आपका ग्राम पंचायत है या आपका जो नगर निगम है उस कार्यालय में जाकर के आपको फॉर्म खरीदना होगा। फॉर्म को भर के उसके साथ आवश्यक जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको लगाने होंगे और फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाना होगा। संबंधित जो अधिकारी हैं वो आपके फॉर्म की जांच करेंगे और जांच करने के बाद में यदि आप सही पाए जाते हैं, पात्र पाए जाते हैं, तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। डिजिटल जो भुगतान है उसके भी अब अनिवार्यता कर दी गई है, यानी कि सभी पेंशन भोगियों को अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से पेंशन मिलेगी। यानी कि साथियों यहाँ पर जो नगद लेन देन होती है वो बिल्कुल अब पेंशन में बंद कर दी गई है। पुनर्विवाह की स्थिति में यदि कोई विधवा महिला यदि दोबारा से शादी कर लेती है तो उसकी पेंशन को अब बंद नहीं किया जाएगा। ये कदम महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है जो महिलाओं की मदद करेगी और आर्थिक स्थिति भी महिलाओं की यहाँ पर इसके माध्यम से मजबूत हो सकेगी। नए पेंशन नियम 2025 के तहत विधवा पेंशन, वृद्धजन पेंशन और दिव्यांग पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से लाभार्थियों की जो बेहतर आर्थिक स्थिति है वो सुधर सकेगी, उनको सहायता मिल सकेगी और उनकी जीवन शैली में भी सुधार हो सकेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां थी। पेंशन में जो 5 नए नियम लागू किए गए हैं जो कि 31 मार्च 2025 से लागू होंगे, उनकी जानकारी हमने वीडियो में ली है। यदि वीडियो आपके पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें। और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इसी प्रकार की फिर कोई नई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।